दुर्गा स्टडी में आप सभी लोगों का स्वागत है दोस्तों। आज हम भूगोल के थर्ड पार्ट का अध्ययन करेंगे, जिसमें हम भूगोल के इस पहले अध्याय जिसका नाम था मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र, आज यह है इस वीडियो लेक्चर में हम इस अध्याय को समाप्त कर देंगे। क्या कर देंगे? इस अध्याय को समाप्त कर देंगे। तो हमारा आता है प्रौद्योगिकी का विकास। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो लेक्चर में पढ़ लिया था वैचारिक विचारधाराएं, भूगोल वेताओं के विचारधाराएं, जिसमें था निश्चयवाद विचारधारा, संभववाद विचारधारा और नव निश्चयवाद विचारधाराओं के बारे में हम लोगों ने गहन अध्ययन कर लिया था। अब होता है प्रौद्योगिकी का विकास। मनुष्य ने प्रकृति के नियमों को समझने के बाद ही प्रौद्योगिकी का विकास किया है। इसके उदाहरण निम्न हैं। दोस्तों, मनुष्य ने प्रकृति के नियमों को समझ लिया, तब उसने अपने प्रौद्योगिकी का विकास करना आरंभ कर दिया था। उसके उदाहरण इस प्रकार हैं। पहला है घर्षण एवं ऊष्मा। घर्षण एवं ऊष्मा, घर्षण और ऊष्मा की संकल्पनाओं ने आग की खोज में हमारी मदद कर दी। दोस्तों, क्या कर दी? जो घर्षण एवं ऊष्मा की जो संकल्पनाएं हैं उन लोगों ने की, वो हमारे आग की खोज में हमारी क्या कर दी? मदद कर दी। और आज हम आग प्रयोग करने लगे हैं। आज हम लोग आग का प्रयोग करने लगे हैं। दूसरा है डीएनए और आनुवंशिकी। इन्हें समझने के बाद हम ज़्यादातर बीमारियों पर जीत पा चुके हैं। क्या पा चुके हैं? जीत पा चुके हैं। डीएनए आनुवंशिकी के समझने से हमने बहुत सी बीमारियों पर जीत पा लिया है। जो इन सब बीमारियों को बहुत ही आसानी से समाप्त किया जा सकता है। इन सब बीमारियों का इलाज किया जा सकता है। तीसरा पॉइंट है वायु गति के नियम। साथियों, वायु के गति के नियम। अधिक तेज गति के वाहन बनाने के लिए हमें गति के नियमों को पढ़ना पड़ता है। जब तक हम गति के नियमों को नहीं पढ़ेंगे तो हम अधिक तेज चलने वाले वाहनों का विकास नहीं कर पाएंगे, उसका निर्माण नहीं कर पाएंगे। ये सब किससे संभव हुआ है दोस्तों? प्रौद्योगिकी के विकास से। किससे संबंधित है? प्रौद्योगिकी के विकास से। इन सभी चीज़ों का विकास प्रौद्योगिकी का एक महत्वपूर्ण हाथ है। अब आते हैं प्रकृति का मानवीकरण। दोस्तों, ये प्रकृति का मानवीकरण क्या होता है? क्या होता है प्रकृति का मानवीकरण? समय के साथ मानव पर्यावरण को और प्रकृति को समझने लगा। जैसे समय बीतता गया, आदिम मानव जो पहले हुआ करते थे, समय बीतने के साथ उन्होंने पर्यावरण और प्रकृति को समझने की बुद्धि जगी, उनमें बुद्धि आई और वह पर्यावरण और प्रकृति को समझने लगे। मानव ने अपना सामाजिक और सांस्कृतिक विकास किया। जो मनुष्य हुआ करता था दोस्तों, उसने अपना सामाजिक और सांस्कृतिक विकास कर लिया। मनुष्य ने प्रौद्योगिकी का विकास करने के बाद अस्पताल, नगर, अंतरिक्ष से उपग्रह, मैदान, चरागाह, पत्तन का विकास भी कर लिया। जब उसने अपने सांस्कृतिक और सामाजिक विकास कर लिया तो उसने प्रौद्योगिकी का विकास करने के बाद अस्पताल, नगर, अंतरिक्ष, उपग्रह, मैदान, चरागाह, पत्तन का विकास भी कर लिया। आधुनिक भूगोल के जन्मदाता जर्मन भूगोलवेता फ्रेडरिक रेटजेल ने माने जाते हैं। क्या किए माने जाते हैं? आधुनिक भूगोल के जन्मदाता जर्मन भूगोलवेता फ्रेडरिक रेटजेल माने जाते हैं। ये आधुनिक भूगोलवेता हैं। दोस्तों, एक नंबर में अगर क्वेश्चन आता है तो इसे आप सही कर लीजिएगा, इसे इनका नाम लिख लीजिएगा और ये एक नंबर आपका पक्का हो जाएगा। इन्होंने एंथ्रोपो जियोग्राफी नामक पुस्तक लिखी है। कौन सी पुस्तक लिखी है? एंथ्रोपो जियोग्राफी नामक पुस्तक लिखी है। धन्यवाद दोस्तों। अब